प्रश्न नंबर 2 देखें 3.5 का। सबसे पहले देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण है, तुलना करें। a बराबर k, b बराबर आपका 2k प्राप्त होगा और c बराबर आपका होगा 6। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में कहा उसने कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है। तो बराबर कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो आपका 0। तो आप वैल्यू पुट करें, यहाँ ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करेंगे तो आपको चिन्हों की गलतियां नहीं होगी। देखिए 4k स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस का होता है। अब के की वैल्यू के लिए फैक्टर करेंगे तो आपको 3.1 में मैंने समझाया था। देखिए कॉमन आ रहा है 4k कॉमन, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या तो 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0/4, तो 0 में किसी का भी भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। k इज इक्वल टू 6। अब यह मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, सो k इज नॉट इक्वल टू 0। a एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो a स्क्वायर का गुणांक k है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, तो यहाँ k का मान 0 संभव नहीं है। तो k का मान प्राप्त होगा आपका 6। देखिए इस क्वेश्चन को, व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप गुणा ना करें क्योंकि ये x का गुणांक है पूरा का पूरा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू k स्क्वायर। क्योंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू आपके -2, k प्लस 1 स्क्वायर, a 1 और c k स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ माइनस का वर्ग प्लस का, 2 दूनी 4, k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आप, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ध्यान दें क्वेश्चन सॉल्यूशन पर। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपका k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होगा, ये माइनस 4k स्क्वायर। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। ओके, अब 1 उधर पुट कर दीजिए तो 8k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/8 आंसर। ओके, देखिए 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4k से 4 कैंसिल, 8k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू -4/8 1/2, तो k इज इक्वल टू -1/2 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप सेम करें। 4 को देखिए, डायरेक्टली सोल्व करेंगे। k+4, b इज इक्वल टू k+1, c इज इक्वल टू 1। द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है, इसलिए b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b मतलब k+1 स्क्वायर, c इज इक्वल टू 1। होल स्क्वायर ओपन करने का तरीका बता रखा मैंने, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, k² + 2k + 1 - 4 इससे मल्टीप्लाई, 4k 4 16 प्लस माइनस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। k² - 2k - 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। सॉरी, ये चौथा नहीं, 5वां क्वेश्चन है। चौथा अभी इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड का उपयोग करें आप। तो मैंने आपको गुणनखंड के लिए बता रखा है, 15 लाने आपको। तो 5 3 15, 5 में से 3 गए तो 2। इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा, 5k + 3k - 15। अगर आपको गुणनखंड में प्रॉब्लम आती है तो आप श्रीधर आचार्य विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, ये फर्स्ट फैक्टर k - 5, सेकंड आपका k + 3 बराबर 0। अब या तो यूज़ करेंगे और दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। या तो k - 5 बराबर 0 या k + 3 बराबर 0। तो k इज इक्वल टू 5 फर्स्ट वैल्यू, k इज इक्वल टू -3। तो k की वैल्यू या तो 5 या -3 होगी, तब उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा रह गया था, a b c की वैल्यू पुट कर दी। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। -2 माइनस प्लस 2 दूनी 4, k - 1 स्क्वायर, 4k - 4 इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a - b², a² - 2ab + b²। ओके, तो ये 4k² - 2k + 1 -4k - 4 इज इक्वल टू 0। इससे पूरी संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8k + 4 -4k - 4 बराबर 0। देखिए 4k एज इट इज़, 8 और 4 12, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, ये आपका कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए वापस 3.1 के क्वेश्चन की जैसा बन रहा है। तो 4k कॉमन, 4 - 3, यहाँ पर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। या तो 4k इज इक्वल टू 0 या k - 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0.4, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 जाता है, k बराबर 3। यह मान संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता।